सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, यानी कि आप जब भी किसी स्टोरी को पढ़ें तो आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ने आ जाए और आपको उसका मतलब भी समझ में आए, यानी कि आप इंग्लिश से हिंदी भी करना सीख जाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक वर्ड का मीनिंग और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखकर बताने वाले हैं, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ जिनको इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है वो भी हम बताने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके भी बताने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप लोग कुछ दिन मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ता रहूंगा आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैप्पी न्यू ईयर विशेज, यानी कि देखिए तो इसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो पहले देखिए। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एच। एच का उच्चारण क्या होता है? ह होता है और APPY है, ठीक है। तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है, ठीक है। तो है डबल पी का हो जाएगा प और वाई का ई, तो पढ़ेंगे हम हैप्पी, ठीक है। न्यू एन से हो जाएगा न, EW का चरण यू होता है, ठीक है। तो न्यू पढ़ेंगे। देखिए वाई का चरण य हो जाएगा और ई साथ में है तो ई का चरण ई होता है, ठीक है, दीर्घी होता है। और आर का र तो AR है तो ईयर, तो इसे पढ़ते हैं हम ईयर, ठीक है। विशेष W का चरण व हो जाएगा और आई का हर्षी, SS का हो जाएगा स और ES का ई का ए हो जाएगा, एस का उच्चारण ज होता है, तो यहाँ पर विशेष हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश, ठीक है। और न्यू मतलब होता है नया, न्यू मतलब नया, ठीक है। और ईयर मतलब होता है साल, ठीक है। और विशेष मतलब होता है शुभकामनाएं, ठीक है, शुभ कामनाएं, ओके। तो ये तो हम जान गए। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर विशेज यानी कि नए साल की शुभकामनाएं या नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है THE, तो इसे हम द पढ़ते हैं, दे या थे नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यू, ओके। ईयर, इसे ईयर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं। ईयर, इज, ठीक है। द परफेक्ट, ठीक है, इसे पढ़ते हैं परफेक्ट, ओके। ओकेजन, ओकेजन पढ़ते हैं, ठीक है। ओकेजन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ओकेजन पढ़ते हैं, तो ओकेजन नहीं, ओ का जन यहाँ पर अ पढ़ेंगे, ठीक है। ओकेजन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ओकेजन, ओके। टू, टू नहीं पढ़ना है। एप्रिसिएट, ठीक है, एप्रीसिएट, ठीक है। ऑल द गुड थिंग्स दैट द पास्ट ईयर हैज, 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ए रहता है तो ज्यादातर ए का उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। जैसे में AS रहता है, AT रहेगा, AN रहेगा, तो ए का उच्चारण ए होता है, ठीक है। गिवन, इसे पढ़ेंगे गिवन। यू एंड, जैसे में यहाँ पर AN है तो ए का उच्चारण ए हो गया, ठीक है, तो एंड पढ़ेंगे। ऑल, ए के साथ डबल एल आता है तो ए का उच्चारण हो जाता है, ठीक है, तो ऑल पढ़ेंगे। द गुड थिंग्स, ठीक है, दैट आर एट टू कम, कोम नहीं पढ़ना है इसे, ठीक है। अब देखिए इन सभी का हम मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता तो द ही लिख देते हैं। न्यू मतलब होता है नया, ईयर मतलब होता है साल, इज मतलब होता है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, ठीक है। ओकेजन मतलब होता है अवसर,
ठीक है। टू का मतलब को या से भी करते हैं, ठीक है। एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना या सराहना करना भी होता है। क्या? सराहना करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सराहना करना, ठीक है। प्रशंसा करना या सराहना करना एप्रिशिएट मतलब होता है। और मतलब सभी। द का मीनिंग लेता है गुड मतलब अच्छा। थिंग्स मतलब होता है वस्तु। दैट मतलब वह, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसका की के मतलब में भी यूज किया जाता है, ठीक है। द का मीनिंग लेता है पास्ट मतलब होता है पिछला, ठीक है। ईयर मतलब साल, ठीक है। हैज मतलब रखना या पास समझेंगे, ठीक है। और गिवन मतलब होता है दिया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है, इसलिए पास्ट में चला जाएगा। यू मतलब आप या तुम। एंड मतलब और मतलब सभी। ओके, अब हम आगे जानते हैं द का कोई मीनिंग नहीं होता है। गुड मतलब होता है अच्छा। थिंग्स मतलब होता है वस्तु। दैट मतलब होता है वह। आर मतलब है। एट मतलब होता है अभी। टू मतलब को या से, का मतलब आना होता है, ठीक है। ओके, अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। द न्यू ईयर इज द परफेक्ट ओकेजन टू अप्रिसिएट, यानी कि नया साल एक उत्तम अवसर है मनाने के लिए या सराहना करने के लिए ऑल द गुड थिंग्स दैट द पास्ट ईयर हैज गिवन यू। जो भी चीज़ें, यानी कि वो सारी चीज़ें जो पिछले साल तुमको दी है, ठीक है, पिछले साल ने तुमको दी है। एंड और ऑल द गुड थिंग्स दैट आर येट टू कम, यानी कि नया साल आपको उन सारी अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए है जो आपको पिछले साल ने दी है, और उन सभी अच्छी चीज़ों का सराहना करने के लिए है जो आपको मिलने वाली है, यानी कि आने वाली है, ठीक है। इन द पास्ट, ठीक है, 365 है, 365 इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं डेज, ठीक है। यू हैव एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे एक्सपीरियंस्ड, PERI से पेरी अंस्ट, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट्स इन स्पाइट ऑफ एनी हार्ड टाइम्स एंड दे वुडंट हैव, यहाँ पर नॉट सुपर आता है, ठीक है, वुड नॉट हैव बीन, इसे पढ़ेंगे विन क्वाइट, ठीक है, द सेम विदाउट, इसे पढ़ते हैं विदाउट, ठीक है, यानी कि ओ यू टू आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा विथ आउट, यानी कि विदाउट, ठीक है। ऑल ऑफ द, ठीक है, स्पेशल पीपल बोलते हैं इन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन मतलब होता है मे। द का मीनिंग होता है पास्ट मतलब होता है पिछला। 365 इसका मतलब 365 होता है। डेज मतलब दिन, पुलो फॉर्म में तो दिनों समझेंगे। यू मतलब आप, है मतलब रखना या पास होता है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। मोमेंट्स मतलब होता है पल या क्षण। इन मतलब में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइट मतलब होता है, स्पाइट मतलब द्रोह, द्वेष और विरोध भी होता है, ठीक है। अब देखिए, ऑफ मतलब का, एनी मतलब होता है कोई, हार्ड मतलब होता है कठिन, ठीक है। टाइम्स मतलब समय, एंड मतलब और, दे मतलब वे लोग, ठीक है। उडंट मतलब होता है नहीं चाहेंगे, ठीक है।
है मतलब रखना या पास, बीन मतलब गया होता है, ठीक है। क्वाइट मतलब बिल्कुल, द का मीनिंग होता है सेम मतलब वही, ठीक है। अब आगे मीनिंग जानते हैं। विदाउट मतलब होता है के, बिना, और मतलब सभी, ऑफ मतलब का, द का कोई मीनिंग नहीं, स्पेशल मतलब खास, पीपल मतलब लोग, इन मतलब होता है में, ठीक है। अब इन सभी का हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इन द पास्ट 365 days you have experienced beautiful moments in spite of any hard times। यानी कि पिछले 365 दिनों में जो आपने सुंदर पलों का अनुभव किया है कठिन समय के द्रोह में। एंड दे वुडंट हैव बीन क्वाइट द सेम विदाउट ऑल ऑफ द स्पेशल पीपुल। और वे सभी विशेष लोगों के बिना बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है योर लाइफ, ठीक है। योर मतलब आपके, लाइफ मतलब जीवन, यानी कि वे सभी विशेष लोगों के बिना ऐसे नहीं होते आपके जीवन में, ठीक है। कॉन्वे योर वार्म्स्ट, ठीक है, वार्म्स्ट न्यू ईयर विशेष एंड शो योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड फैमिली यू पुट, पट नहीं पढ़ना है, ठीक है। सम, इसे सोम नहीं पढ़ना है, सो में नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा थॉट इनटू विशेष देम द हैप्पीस्ट of new years with the perfect, ठीक है, सेंटिमेंट, ओके। अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब होता है भेजना, ठीक है, या बताना। योर मतलब आपका, आपके। वार्म्स्ट मतलब होता है सबसे गर्म या हार्दिक, ठीक है। न्यू मतलब नया। ईयर मतलब साल। विशेष मतलब होता है देखिए शुभकामनाएं। एंड मतलब और। सो मतलब होता है दिखावा, दिखाना। योर मतलब आपके। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ठीक है। एंड मतलब और। फैमिली मतलब परिवार। यू मतलब आपके। पुट मतलब होता है रखना। सम मतलब कुछ। एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। अब आगे जानते हैं। थॉट मतलब होता है सोचा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में। थिंक मतलब सोचना होता है। इनटू मतलब में। विशेष मतलब होता है विशिंग, मतलब वही विशिंग मतलब होता है शुभकामनाएं देना, ठीक है। नाए देना समझेंगे, ठीक है। दे मतलब उनको। द का मीनिंग नहीं होता है। हैप्पीएस्ट मतलब होता है सबसे खुश। ऑफ मतलब का। न्यू मतलब नया। यस मतलब साल। विथ मतलब के साथ, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। फिर के साथ। द का मीनिंग होता है। और परफेक्ट मतलब होता है, जानते हैं कि उत्तम होता है। सेंटीमेंट मतलब होता है भाव, ठीक है। अब इन सभी का हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। कॉन्वे योर वार्म्स्ट न्यू ईयर विशेज एंड शो योर फ्रेंड्स एंड फैमिली यू पुट सम एक्स्ट्रा थॉट इनटू विशिंग देम द हैप्पीएस्ट ऑफ न्यू ईयर्स विथ द परफेक्ट सेंटीमेंट, ठीक है। सो योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और
अपने दोस्तों को दिखाइए और अपने परिवार को दिखाइए। यू पुट सम एक्स्ट्रा थॉट इनटू विशिंग देम, मतलब जितना तुम अपने सोच विचारों में अतिरिक्त रख सकते हो, ठीक है। इनटू में विशिंग देम यानी कि उनको शुभकामनाएं देने में, ठीक है। देम द हैप्पीस्ट ऑफ न्यू ईयर्स विथ द परफेक्ट सेंटिमेंट, यानी कि उनको नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक अच्छे यानी कि परफेक्ट यानी कि उत्तम भाव में देते हुए उनको विशिंग करो, यानी कि शुभकामनाएं दीजिए, ठीक है, नए साल की। चीयर्स टू सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। चीयर्स मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। सक्सेस मतलब सफलता, ओके। चीयर्स टू सक्सेस यानी कि सफलताओं का प्रोत्साहित करो, ठीक है, या करना। चीयर्स मतलब होता है चीयर्स पढ़ेंगे, चीयर्स टू फेलियर्स, ठीक है, फेलियर्स, ठीक है। चीयर्स मतलब प्रोत्साहित करना। चीयर्स टू फेलियर्स यानी कि फेलियर्स को यानी कि असफलों को प्रोत्साहित करो। एंड चीयर्स टू दोज हु हेल्प्ड यू मेक योर ईयर व्हाट, ठीक है, इट वॉज, ओके। एंड मतलब होता है और, फेलियर्स मतलब असफल समझेंगे, ठीक है। चीयर्स टू फेलियर्स यानी कि असफलों को प्रोत्साहित करो। एंड और चीयर्स मतलब है प्रोत्साहित करो, करना, ठीक है। दो मतलब वे लोग, दो मतलब वे लोग, वो मतलब जो, हेल्प मतलब मदद किया, क्योंकि भर का दूसरा रूप, यू मतलब आप, आपको, मेक मतलब बनाना, योर मतलब आपके, ईयर मतलब साल, व्हाट मतलब क्या, इट मतलब इसे ये यह, ठीक है, और मतलब था, ठीक है। अब इन सब का मीनिंग जान लेते हैं, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। एंड और चीयर्स टू दोज हु हेल्प यू, यानी कि और उन लोगों को भी प्रोत्साहित करे जो आपको, जिन्होंने आपको मदद की है, ठीक है। मेक योर ईयर व्हाट इट वाज, ठीक है, यानी कि अपने सालों को ऐसा बनाइए जैसा कि होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर की एडवांस में शुभकामनाएं। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और मैं आपको सिखाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय, टेक केयर। और अगला वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ही